तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना YouTube चैनल प्लेटफॉर्म FMSC ग्रुप डिस्कशन में। तो जैसा कि जानते हैं कि होमवर्क के तहत क्लास को आगे सीरीज़ के तहत बढ़ाया जा रहा है, जो कि अभी बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम हो रहा है वही सीरीज़ को लेकर के चलाया जा रहा है। और सभी एग्ज़ाम जो आने वाली है वो सारे एग्ज़ामों को लेकर के आगे भी चलाया जाएगा। और कल का क्वेश्चन पूछा गया था वो भी लेकर के आया गया है इसी क्लास में। और क्लास जो है आप लोग का पूरा देखिएगा, क्योंकि क्लास जो है आपको यहीं से क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में मिलने वाला रहता है। और हमेशा क्वेश्चन जो है यहाँ से टकराते रहता है। जीके जीएस करंट अफेयर सभी का जो कंबाइंड रूप से जो चलाया जा रहा है सभी एग्जामों को लेकर के चलाया जा रहा है। और कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी जो होता है इसको क्या कहा था, तो ये चौधरी कहा जाता है। ठीक है, इसका जवाब जो हो जाएगा वो चौधरी हो जाएगा। और जवाब सही देने वाले व्यक्ति जो है 5 लोगों का जो नाम लेना रहता है, इसमें पहले स्थान पर आज जवाब आया है मनीष कुमार पाल जी का जवाब आया है, जो कि ये द्वात पंच मंदिर से ये जवाब को भेजे हैं। और दूसरे स्थान पर देवन राय जी का जवाब आया है, जो कि ये वैशाली से जवाब को भेजे हैं। और तीसरे स्थान पर जवाब आया है संतोष कुमार जी का जवाब सीतामढ़ी से आया है। और चौथे स्थान पर कुंदन कुमार जी का जवाब गया से आया है। और 5वें स्थान पर जवाब आया है सोनू कुमार जी का जवाब आया है। तो ये सभी लोग जो है क्लास को पूरा देखते हैं। पूरा देखने के बाद जो है क्लास के लास्ट में क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन का जवाब देते हैं। तो आप लोग भी कोशिश किया कीजिए क्लास का लास्ट को पूरा क्लास को देखिए। पूरा क्लास को देखने के बाद जो लास्ट में क्वेश्चन रहता है उस क्वेश्चन का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना नाम और जगह का नाम के साथ भेजा जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। और क्लास को आप लोग पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा, आधा देखने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए क्लास को पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद लास्ट में जो क्वेश्चन रहता है उसका जवाब दीजिए और कमेंट जरूर किया कीजिएगा किस प्रकार का क्लास लगता है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो करंट अफेयर्स का सेशन होता है जो रेगुलर रूप से चलते आ रहा है, जो कि आज का जो करंट अफेयर्स बनने वाला है उस करंट अफेयर्स 9 अगस्त जो है आज का करंट अफेयर्स जितना भी बनने वाला है उसको अब करवाते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। अभी चर्चा में रहा है बी रेडी रिपोर्ट का संबंध जो हो जाएगा वो किससे हो जाएगा, ये विश्व बैंक से हो जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक से हो जाएगा। विश्व बैंक की स्थापना जो हुई थी वो किस सम्मेलन के तहत किया गया था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत किया गया था। और कब हुआ था ये 1944 का अधिनियम था, 45 में किया गया था। ठीक है, और ये जो है विश्व बैंक और IMF को जो है वो क्या कहा जाता है, जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जुड़वा बहन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये वाशिंगटन DC हो जाएगा। ठीक है, और IBRD जो है ये विश्व बैंक का ही दूसरा नाम खिड़की के रूप में जो कहा जाता है वो IBRD को ही कहा जाता है। और अभी वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, अजय बंगा हो जाएंगे। ठीक है, अजय बंगा जो है अभी वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हो जाएंगे, जो कि ये भारतीय मूल के ही हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन बताइए WTO जो है ये कब अस्तित्व में आया है, ये 1995 में हो जाएगा। और विश्व बैंक जो है इसमें कुल कितना सदस्य देश हो जाएंगे, 189 देश हो जाएंगे। ठीक है, विश्व बैंक जो है इसमें टोटल 189 देश हो जाएंगे। और WTO जो है इसमें कुल कितना देश हो जाएंगे, 164 हो जाएंगे। ठीक है, और 164वां देश जो है वो कौन बना है, अफगानिस्तान बना है। ठीक है, WTO का 164वां देश जो नवीनतम बना है वो अफगानिस्तान हो जाएगा। और WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिनेवा हो जाएगा। स्थापना इसका कब हुआ था, 1 जनवरी 1995 को हुआ था। और यह किसका स्थान लिया है, गेट का स्थान लिया है। ठीक है, गेट का स्थान जो है वो WTO ले चुका है, जो कि 1 जनवरी 1995 को स्थापना होता है। टोटल सदस्य देश की संख्या 164 हो जाएगा। 164वां देश जो बना हुआ अफगानिस्तान हो जाएगा। और अभी वर्तमान में जो है इसके अध्यक्ष जो है WTO कौन हो जाएंगे, नागोजी अंकोजो इवेला। ठीक है, नागोजी अंकोजो इवेला जो हो जाएंगे वो अभी वर्तमान में विश्व बैंक के WTO के अध्यक्ष हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा WEF जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसका मुख्यालय जो ये कहाँ स्थित है, ये जिनेवा में इसका मुख्यालय हो जाएगा। इसका बैठक जो होता है वो देवास स्विट्जरलैंड में इसका बैठक किया जाता है। और इसका स्थापना कब हुआ था, 1971 में हुआ है। 1971 में इसका स्थापना हो जाएगा, 1971 में हुआ है। मतलब विश्व बैंक ये WHO जो है इसका स्थापना कब हुआ है, 1948 में हो जाएगा। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को हुआ है। और इसका स्थापना जो हुआ था वो दिवस के रूप में जो मनाया जाता है वो 7 अप्रैल को ही मनाते हैं। और 7 अप्रैल 1948 को इसका स्थापना हुआ था। और मुख्यालय कहाँ स्थित है, लाइट दीजिए ना, ये जिनेवा में हो जाएगा। WHO का मुख्यालय जो हो जाएगा वो जिनेवा में हो जाएगा। और इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष जो हो जाएंगे कौन हो जाएंगे, टेड्रोस अधुनाम हो जाएंगे। लाइट लाइन, टेड्रोस अधुनाम जो है अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन बताइए किस देश के प्रधानमंत्री अहमद हचानी को बर्खास्त कर दिया गया है, ये ट्यूनेशिया हो जाएगा। ट्यूनेशिया जो है किस महादेश का हो जाएगा, ये अफ्रीकी महादेश का हो जाएगा। ठीक है, और इसके अभी वर्तमान में जो PM जो हो जाएंगे अहमद हथानी को बर्खास्त कर दिया गया। और नया PM जो अभी वर्तमान में जो बनाया गया है वो किनको बनाया गया है,
ये कामिल मज्जेदारी को बनाया गया। अभी वर्तमान में नया पीएम जो बने हैं वो ट्यूनीशिया के नया प्रधानमंत्री हो जाएंगे, जो कि ये कामिल मज्जेदारी को अभी वर्तमान में बनाया गया। बताइए अब बांग्लादेश के अभी वर्तमान में जो पीएम इस्तीफा दिए वो कौन हो जाएंगे? शेख हसीना। ठीक है, शेख हसीना हो जाएंगे, जो कि ये इस्तीफा दे चुके हैं, इस्तीफा देने की बात कर रहे थे। और अभी वर्तमान में जो अंतरिम सरकार का गठन जो किया गया बांग्लादेश में, वो किसको किया गया है? मोहम्मद यूनिस को किया गया है। ठीक है, जो कि ये बांग्लादेशी हो जाएंगे और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। 2006 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना जो करने वाले हो जाएंगे वो मोहम्मद यूनिस ही हो जाएंगे। बताइए सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन बने हैं? लॉरेंस वोंग बने हैं। ठीक है, लॉरेंस वोंग जो है अभी वर्तमान में सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री के रूप में बनाए गए हैं। रूस के नए प्रधानमंत्री अपॉइंटमेंट जो हुए हैं वो कौन बने हैं अभी वर्तमान में? मिखाइल मिशस्टीन। ठीक है, और रूस की राजधानी जो हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा? ठीक है, मॉस्को हो जाएगा। बताइएगा ये किस रूस का मुद्रा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रूबल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए अभी वर्तमान में जो चुना गया है, पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए जो चुना गया वो किनको चुना गया है? ये गोविंद राजन पद्मा भजन को चुना गया। ठीक है, गोविंद राजन पद्मा भवन को चुना गया, जो कि ये चंद्रयान 3 का जो लॉन्च किया गया था उन्हीं के एक सदस्य हो जाएंगे। बताइएगा इसरो का स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? 1969 में हुआ है। ठीक है, 15 अगस्त 1969 को हुआ है। और इसरो के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? एस सोमनाथ हो जाएंगे, जो कि कौन से क्रम के हो जाएंगे? 10वें नंबर के हो जाएंगे। इसरो का जो प्रक्षेपण केंद्र है वो कहाँ से होता है? श्रीहरिकोटा से होता है। और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ हो जाएगा? बेंगलुरु में मुख्यालय हो जाएगा। और प्रक्षेपण केंद्र जो है ये श्रीहरिकोटा से आंध्र प्रदेश से किया जाता है। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया है? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। और ये पहुंचा कब है? 23 अगस्त को पहुंच चुका है। ठीक है, 23 अगस्त 2023 को ये पहुंच चुका है। और ये पहुंचने वाला जो पहला देश बन चुका है, जो कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन चुका है। और इसका लैंडर का क्या नाम था? विक्रम हो जाएगा। ठीक है, चंद्रयान 3 का लैंडर का नाम विक्रम हो जाएगा। और रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान रोवर हो जाएगा। ठीक है, और इसको किससे लॉन्च किया गया था? LVM-3M4 से लॉन्च किया गया। ठीक है, LVM-3M4 यान से इसको अभी वर्तमान में लॉन्च किया गया है। बताइए आदित्य L1 को किससे लॉन्च किया गया है? C57 PSLV C57 से अभी वर्तमान में PSLV ये इसको आदित्य L1 को लॉन्च किया गया। ठीक है, मुझे भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास का आयोजन जो किया है वो कहाँ में किया है? ये लद्दाख में किया गया है। ठीक है, और लद्दाख राज्य का यूटी में कब गठित हुआ है? 2019 में हुआ है। 31 अक्टूबर 2019 को किया गया, जो कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ दोनों राज्य को बनाया गया। लद्दाख और जम्मू कश्मीर को एक साथ ही 31 अक्टूबर 2019 को ये यूटी के रूप में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा नुब्रा घाटी जो है ये कहाँ हो जाएगा? ये लद्दाख में ही हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए जो सियाचिन में जो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध बनाया गया है और सियाचिन में जो ऑपरेशन चलाया गया था वो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन मेघदूत को चलाया गया था। और ये कब चलाया गया था? 1984 में चलाया गया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन बताइएगा लद्दाख की राजधानी कहाँ हो जाएगी? लेह हो जाएगा। टोटल जिला की संख्या कितना है इसमें? 2 जिला हो जाएगा। ठीक है, बताइए चीन से सटने वाला राज्य जो है वो कितना राज्यों का सीमा लगता है? 5 राज्यों का सीमा लगता है। ठीक है, 4 राज्य हो जाएगा, 1 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। और ये चीन का जो सीमा लगता है वो कौन कौन सा रेखा से निर्धारण किया गया है? ये मैकमोहन रेखा से निर्धारण किया गया, जिसका गठन कब हुआ था? 1914 में हुआ है। ठीक है, 1914 में मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया है। बताइए पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीत लिया है? कांस्य पदक जीता है। किसको हरा कर जीत लिया है? स्पेन को हरा करके जीत लिया है। ठीक है, हॉकी में स्वर्ण पदक जीतने वाला देश कौन बना है? नीदरलैंड स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद रजत पदक जो जीता है वो कौन जीता है? जर्मनी जीता है। ठीक है, रजत पदक जर्मनी जीता है। और कांस्य पदक जो मिला है वो भारत को मिला है। और भारत ने किसको हरा कर जीता है? स्पेन को हरा करके जीता। और टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था उसमें जो है भारत ने कांस्य पदक दिलाया था, जो कि हॉकी में ही कांस्य पदक लाए थे। और ये जो हराए थे वो जर्मनी को हरा करके टोक्यो ओलंपिक में जीते थे। और पेरिस ओलंपिक में जो है वो स्पेन को हरा करके कांस्य पदक को दिलाए हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए हॉकी के गोलकीपर के रूप में अभी वर्तमान में कौन है? PR श्रीजेश हो जाएंगे। ठीक है, PR श्रीजेश हो जाएंगे, जो कि इनका संबंध हॉकी खेल से हो जाएगा। और ये गोलकीपर अभी वर्तमान में हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ जो है इसके अध्यक्ष अभी किसको बनाया गया है? ये तैयब इकाराम को बनाया गया, तैयब इकाराम को बनाया। नीता अंबानी जो है ना उसको जो बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में शामिल किया गया है, सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में दूसरी बार नीता अंबानी को शामिल किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ जो है इसके अध्यक्ष जो अभी वर्तमान हो जाएंगे टेडब इकाराम को अभी वर्तमान में बनाया गया, टेडब इकाराम हो जाएंगे। और भारतीय हॉकी संघ के अध्यक्ष को बनाया गया है दिलीप टर्की को बनाया गया, ठीक है। और हॉकी संघ का स्थापना कब हुआ था? ये 2010 में हुआ है, 10 में ही हुआ है, जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन एसएससी का है, जीडी में पूछा हुआ ये पिछला बार क्वेश्चन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हो जाए, हमारे सेट में ही था सर, बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अभी वर्तमान में जो है नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक दिलाया है पेरिस ओलंपिक में? सिल्वर मेडल दिलाया है, ठीक है। और कितना मीटर भाला को फेंके है ये? 89.45 हो जाएगा, ठीक है, 89.45 हो जाएगा। और गोल्ड मेडल किसको मिला है? ये असरद नसीब को मिला है, ठीक है, असरद नसीब को मिला है। और ये पाकिस्तान के हो जाएंगे। और ये गोला, ये जो फेंके है भाला जो फेंके है ये 92.97 मीटर फेंके है, 92.97 मीटर, लगभग 93 मीटर भाला फेंक चुके हैं, जो कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा। ओलंपिक 2024 का जो पेरिस में फेंका ये जो हुआ है इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी वर्तमान हो चुका है, अब तक का है सबसे, मतलब अभी तक जो हुआ है उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है। बताइएगा, दिवंगत हुए बुद्धदेव भट्टाचार्य जो है वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बनाए गए थे? पश्चिम बंगाल के। और अभी वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? ममता बनर्जी हो जाएगी, ठीक है। और इसका राजधानी कहाँ हो जाएगा पश्चिम बंगाल का? कोलकाता हो जाएगा, ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हो जाएगा। और ये ममता बनर्जी का संबंध जो हो जाएगा किस पार्टी से संबंधित हो जाएगा? ये तृणमूल कांग्रेस से हो जाएगा, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी से अभी वर्तमान में जो है वो संबंधित हो जाएंगे। बताइए, ईरान के कौन से प्रधानमंत्री थे जिनको विमान दुर्घटना में मारे गए हैं? ये इब्राहिम रईसी हो जाएंगे, ठीक है, इब्राहिम रईसी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, काभा महिला वॉलीबॉल राष्ट्रीय लीग जो है वो वर्तमान में किसने जीत लिया है? ये भारत ने जीता है, ठीक है। और ये इसका आयोजन कहाँ किया गया था? नेपाल के काठमांडू में दशरथ स्टेडियम में किया गया था। ध्यान दीजिएगा, दशरथ स्टेडियम जो हो जाएगा वो नेपाल के काठमांडू में हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछता है जो कि स्टेडियम का नाम देता है, जगह पूछता है, तो ध्यान में रखिएगा इसको। दशरथ स्टेडियम जो हो जाएगा वो नेपाल के काठमांडू में हो जाएगा। और ये वॉलीबॉल खेल से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इंडिया को गोल्ड मेडल मिला है और नेपाल ने इसको नेपाल उप विजेता रहा है फाइनल मैच का। बताइएगा, नेपाल के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? केपी शर्मा ओली, ठीक है, खड़गा प्रसाद शर्मा ओली हो जाएंगे। नेपाल की राजधानी कहाँ हो जाएगी? काठमांडू हो जाएगा, ठीक है। और नेपाल के अभी वर्तमान में जो है राष्ट्रपति किनको बनाया गया है? रामचंद्र पेडोल को बनाया गया, ठीक है, राष्ट्रपति के रूप में हो जाएंगे। और नेपाल से सीमा लगने वाला सबसे बड़ा राज्य जो है वो कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सीमा जो है सबसे ज़्यादा लगता है, उसके बाद जो बिहार का सीमा लगता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ये चारों राज्यों के साथ जो है ये इसका नेपाल का सीमा साझा। उत्तराखंड भी हो जाएगा, 5 राज्यों से लगता है, उत्तराखंड भी हो जाएगा। बताइए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार सब दाताओं के लिए अंग दान में देश का शीर्ष राज्य जो बना वो कौन बन चुका है? ये तेलंगाना बन चुका है, ठीक है। तेलंगाना अभी वर्तमान में सब दाताओं के रूप में अंग दान देश के रूप में सर्वश्रेष्ठ राज्य बन चुका है, जो कि ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये डाटा दिया गया। और वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन हो जाएंगे? JP नड्डा हो जाएंगे, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री हो जाएंगे। पहले स्थान पर तेलंगाना रहा है, दूसरे स्थान पर जो है तमिलनाडु और कर्नाटक मुख्य रूप से रहा है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रक्तदाता दिवस जो वो कब मनाते हैं? 14 जून को मनाया था। और रक्त समूह की खोज कौन किए थे? कार्ल लैंड-स्टीनर के द्वारा रक्त समूह का खोज किया गया था। कार्ल लैंड-स्टीनर साहब के द्वारा 1901 में खोजा गया है। आगे क्वेश्चन बताइए, सर्वदाता समूह जो है रक्त का वो कौन होता है? वो निगेटिव हो जाएगा। और सर्वग्राही कौन होता है? AB पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, AB पॉजिटिव सर्वग्राही होता है और सर्वदाता जो होता है वो निगेटिव हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, स्थानीय निकाय चुनाव के लिए 2 बच्चे वाली नीति को किसने समाप्त अभी वर्तमान में कर दिया है? ये आंध्र प्रदेश के द्वारा समाप्त कर दिया गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी जो वो कौन बनी है? अमरावती हो जाएगी, नई राजधानी के रूप में अभी वर्तमान में बनाई गई है। और अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे आंध्र प्रदेश के? चंद्रबाबू नायडू को बनाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, RBI की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत अभी वर्तमान में निर्धारित किया है? ये 6.5% हो जाएगा, ठीक है, 6.5% जो है अभी वर्तमान में रेपो रेट निर्धारित किया गया, जो कि लगातार ये तीसरी बार रह चुका है।
अगला क्वेश्चन बताइए, आरबीआई जो है इसका गठन कब हुआ था? 1935 में हुआ था। और किस आरबीआई की जो गठन किया गया था, किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? यंग हिल्टन आयोग की कमेटी पर किया गया था। ठीक है, यंग हिल्टन आयोग की कमेटी पर ये इसका गठन किया गया था। और इसके पहले अध्यक्ष किसको बनाया गया था? पहले मतलब आरबीआई के गवर्नर के रूप में किसको बनाया गया था? ऑसबॉर्न स्मिथ को बनाया गया था। और भारतीय पूछा जाएगा तब हो जाएगा सी डी देशमुख हो जाएंगे। ऐसे ऑसबॉर्न स्मिथ को सबसे पहली बार बनाया गया था। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी काउंसिल जो होता है इसका हेड किसे बनाया जाता है? वित्त मंत्री को बनाया जाता है। ठीक है, और वित्त मंत्री अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? निर्मला सीतारमण जो है अभी वर्तमान में वित्त मंत्री हो जाएंगे। जीएसटी का गठन जो है किस अनुच्छेद के तहत होता है? 279 का 1 में हो जाएगा। ठीक है, 279 का 1 में हो जाएगा। किस कमिटमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया था? काउंसिल 101वां संविधान संशोधन हो जाएगा। ठीक है, और जीएसटी दिवस कब मनाते हैं? 1 जुलाई को मनाया था। इसमें कितना प्रकार का कर होता है? 5 प्रकार का। जीरो को हटा करके 4 प्रकार का होता है, इसे 5 प्रकार टोटल हो जाएगा। जीरो हो जाएगा, 5% हो जाएगा, 12% हो जाएगा, 18% और 28% हो जाएगा। एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि जीएसटी का जो सबसे बड़ा कर होता है वो कितना परसेंट होता है? तो ये 28% हो जाएगा। बताइए, जीएसटी काउंसिल जो है इसमें अभी वर्तमान में कुल कितने सदस्य हो जाएंगे? 33 को सदस्य हो जाएंगे। 33 सदस्य हो जाएंगे टोटल जीएसटी काउंसिल में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अभी वर्तमान में जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण जो है इसके वर्तमान में हेड के रूप में इसको बनाया गया है? संजय कुमार मिश्रा को बनाया गया। ठीक है, संजय कुमार मिश्रा को अभी वर्तमान में बनाया गया है। और जीएसटी अपनाने वाला भारत जो बना, ये कौन सा देश बन चुका है? 161वां देश बन चुका है। ठीक है, और सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू हुआ था? फ्रांस में लागू हुआ था। 1954 में पहली बार जीएसटी फ्रांस में लगाया गया था। और भारत का जो मॉडल आधारित हो जाएगा वो कनाडा के मॉडल पर जीएसटी जो है वो आधारित हो जाएगा, जो कि भारत जो है वो बना है, कौन सा देश बन चुका है? 161वां देश बन चुका है अभी वर्तमान में। तो आज का करंट अफेयर्स और जितना भी स्टैटिक जीके बनने वाला था उसका सारे क्वेश्चनों को कवर करवा दिया गया है। अब जो बिहार पुलिस का जो स्पेशल रूप से जो एनसीईआरटी बेस्ड साइंस क्लास का जो होमवर्क के रूप में दिया जाता है और वो चलाया जाता है एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड के रूप में, तो उसको अब देखते बताइएगा कौन सा नियम है जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित हो जाएगा? ये जूल का नियम हो जाएगा। ठीक है, जूल का नियम ही हो जाएगा, जो कि ये विद्युत धारा के चुंबकीय ये ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा, विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरित के लिए हुए जो कार्य होता है उसको क्या कहते हैं? विभवांतर हो जाएगा। इसको किससे मापते हैं? मतलब किसमें सूचित किया जाता है? वोल्ट मीटर से मापा जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा, ओम का नियम जो है वो V बराबर क्या होता है? IR हो जाएगा। ठीक है, और IR ही होता है, V बराबर IR होता है, ओम का नियम हो जाएगा, जो कि किसी चालक पदार्थ के प्रतिरोध का तुल्य जो होता है उसके विभवांतर के समानुपाती होता है। यही जो है ये ओम का नियम हो जाएगा। बताइए, किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उसे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात किया जाता है? ये मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से हो जाएगा। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार ही इसको किया जाता है। बताइए, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण जो होता है वो कौन होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं देकर के आवेश भी देता है, वो भी ध्यान रखिएगा। आवेश भी देता है तो उसको भी मार सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन भी देता है तो वो भी मार सकते हैं। दोनों आंसर हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम हो जाएगा। और ये जो होता है निगेटिव में होता है, इसको ध्यान रखिए। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर जो है क्या करता है? चक्कर लगाते रहता है। इसका खोज कौन किए थे? जे.जे.एस. थॉमसन के द्वारा खोजा गया। इलेक्ट्रॉन का खोज 1896 में जे.जे.एस. थॉमसन ने खोजे थे, और 10 साल के बाद 1906 में जो है इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बताइए, दो चालक जो होता है उसके समान दिशा में धारा ले जाने पर जो है चालक जो है क्या होते हैं? एक दूसरे के आकर्षित हो जाते हैं, एक दूसरे की ओर जो है वो आकर्षित होते हैं। बताइएगा, किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र का बल जो होता है वो किसके साथ घटता रहता है? दूरी के वर्ग के साथ जो है वो घटते रहता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, फ्यूज तार जो होता है, फ्यूज तार सदैव जो है विद्युतमय तार को किस क्रम में जोड़ा जाता है? ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में ही रहता है। बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वोल्ट मीटर का समांतर रहता है, और ये जो रहता है वो श्रेणी क्रम में फ्यूज को जोड़ा जाता है।
बताइए विद्युत परिपथ में किसकी गति से विद्युत धारा को बनाया जाता है? इलेक्ट्रॉन की गति के कारण, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की गति के कारण ही विद्युत धारा का उत्पन्न किया जाता है। बताइए किसी खोखले चालक के अंदर जो है विद्युत क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है? शून्य हो जाएगा, ठीक है, शून्य हो जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो नुकीले भाग पर जो है सबसे ज्यादा होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, ओम का नियम विद्युत धारा के विभवांतर के बीच जो खींचा गया आलेख होता है वो किस रेखा में होता है? एक सरल रेखा में हो जाएगा, ठीक है, और V बराबर जो होता है वो IR हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, ओम के नियम के लिए अचर राशि जो है वो कौन हो जाएगा? ये टेम्परेचर हो जाएगा, ताप जो होता है वो अचर राशि हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, विजातीय आवेशों के बीच जो है वो किस प्रकार का बल लगता है? विजातीय में आकर्षण बल लगता है, यानी कि विजातीय जो होता है उसमें आकर्षण लगता है और स्वजातीय जो होता है उसमें प्रतिकर्षण लगता है। बताइए हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितना वोल्ट प्रतिवर्ती धारा का वोल्टेज रहता है? ये 220 वोल्टेज का रहता है, ठीक है, 220 वोल्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 50 हर्ट्ज का रहता है, 50 हर्ट्ज विद्युत आपूर्ति की जाती है, आवृत्ति रहता है, और वोल्टेज जो रहता है वो 220 वोल्टेज का रहता है। बताइए अगला क्वेश्चन, वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। अभी ना बताया, वोल्ट मीटर जो होता है इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और ये जो फ्यूज जो होता है उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बताइए किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को धारा दुगुनी कर दिया जाता है, उससे उत्पन्न ऊष्मा क्या होता है? 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बोले जर्मीनियम जो है वो एक प्रकार क्या हो जाएगा? अर्धचालक हो जाएगा, ठीक है, अर्धचालक यानी कि उपधातु के नाम से ही जाना जाता है। और आधुनिक आवर्त सारणी जो है इसमें सबसे अंतिम उपधातु तत्व जो है ये कौन हो जाएगा? ये पोलेनियम हो जाएगा, ठीक है, सबसे अंतिम उपधातु तत्व जो हो जाएगा वो पोलेनियम हो जाएगा। और इसके समस्थानिक की संख्या जो होता है वो सबसे अधिक होता है, और ये 27 जो है इसकी समस्थानिक की संख्या टोटल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए ओम मीटर जो है वो किसका मात्रक हो जाएगा? प्रतिरोधकता, ठीक है, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक जो होता है वो ओम मीटर हो जाएगा। बताइए वोल्ट मीटर एक गैल्वेनोमीटर होता है जिसका क्रम जो होता है वो किस क्रम में जुड़ा हुआ रहता है? ये श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ करके वोल्ट मीटर को एक गैल्वेनोमीटर के रूप में बनाया जाता है, और एमीटर को गैल्वेनोमीटर के रूप में जो बनाया जाता है वो समांतर क्रम में जोड़ करके बनाया जाता है। ए मीटर को गैल्वेनोमीटर में बनाने के लिए समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और वोल्ट मीटर को जो गैल्वेनोमीटर में बनाते हैं उसको जो जोड़ते हैं वो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है? ये 1.673 को 10⁻⁻27 kg या 24 ग्राम हो जाएगा। और प्रोटॉन की खोज कौन किए थे? गोल्ड एस्टीन के द्वारा प्रोटॉन का खोज किया गया था। आगे क्वेश्चन होता है, एक एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एवोनाइट की छड़ जो है वो क्या होती है? ये ऋणावेशित हो जाएगा, ठीक है, ऋणावेशित। बिल्ली की खाल, वही खाल वही ना हुआ, खाल चमड़ा वही छाल या खाल हुआ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है? अनंत हो जाएगा, ठीक है ना। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है वो अनंत होता है, और आम मीटर का प्रतिरोध हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, आम मीटर अक्षर में लिखने में छोटा होता है इसका शून्य हो जाएगा, और वोल्ट मीटर अक्षर में लिखने में थोड़ा बड़ा होता है इसलिए इसका अनंत हो जाएगा। इसे याद कर सकते हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन, विद्युत धारा को किससे मापते हैं? एम्पियर से मापा जाता है, ठीक है, विद्युत धारा को एम्पियर से मापते हैं। और विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर हो जाएगा, मापा जाता है आमीटर में मापा जाता है, ठीक है। बताइए एक कूलम आवेश से कितना इलेक्ट्रॉन आवेश निकलता है? ये 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है। अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.022 × 10⁻23 हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, कुल प्रवाहित विद्युत धारा, विद्युत की मात्रा जो होता है उसको क्या कहते हैं? कुल प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे आवेश कहा जाता है। प्रति सेकंड प्रवाहित एक कूलम आवेश जो होता है उसको क्या कहते हैं? 1 एम्पियर कहा जाता है, ठीक है, 1 एम्पियर हो जाएगा। बताइए दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल जो होता है वो किस नियम का पालन करता है? वो कूलम का नियम हो जाएगा, ठीक है, कूलम का नियम हो जाएगा। आगे बताइए किरचॉफ का नियम जो है वो क्या हो जाएगा? अच्छे उत्सर्जक ही अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किरचॉफ का हो जाएगा। और यह नियम जो किरचॉफ का दिया गया है ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर यह आधारित होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम किसका हो जाएगा? यह ओम का नियम हो जाएगा, ठीक है। और इसी में जो होता है V बराबर IR होता है, जहां पर R जो है गैस स्थिरांक का मान स्थिरांक हो जाएगा, और V जो होता है ये वोल्टेज का काम करता है, और I जो होता है वो विद्युत धारा का हो जाएगा। पता है शुष्क सेल का जो है ऋण
ऋण इलेक्ट्रोड जो होता है वो किस धातु का बना होता है? ये जस्ता का बना होता है। शुष्क सेल का जो वोल्टेज होता है वो कितना वोल्ट का होता है? 1.5 वोल्ट का होता है, ठीक है। शुष्क सेल का ईएमएफ जो होता है वो 1.5 वोल्ट का होता है। बताइए सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा को भेजता है उस प्लेट को क्या कहते हैं? धन आवेश कहा जाता है, ठीक है। धन ध्रुव या धन आवेश कहा जाता है। विद्युत प्रतिरोधकता जो है निर्भर किस पर करता है? ये चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। चालक की प्रकृति हो जाएगा। आगे बताइए ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल हो जाएगा। किलोवाट घंटा जो वो किसका मात्रक हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक हो जाएगा, ठीक है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा। मंतोष जी आप भी ध्यान दीजिएगा, किलोवाट घंटा जो होता है वो विद्युत ऊर्जा का क्या होता है? व्यापारिक मान होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा वोल्ट बट्टे एम्पियर जो है वो किसको परिवर्तित करता है? ये ओम को करता है, यानी कि V बट्टा I जो होता है वो ओम का हो जाएगा। वोल्ट बट्टे एम्पियर, वही एम्पियर आई है धारा हुआ। विद्युत धारा को एम्पियर से नहीं व्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है विभवांतर का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या होता है? वोल्ट मीटर हो जाएगा, ठीक है। वोल्ट मीटर होता है। बताइए बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? डीसी धारा उत्पन्न होती है, और इसमें जो होता है रासायनिक समीकरण के द्वारा बनाया जाता है, और इसमें जो होता है वो डीसी धारा बहती है। अगला क्वेश्चन यदि किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी होता है और उसमें धारा जो है I होता है और समय जो है T होता है, तो इससे प्रवाहित जो होता है कार्य जो होता है W बराबर क्या होता है? ये V बट्टा T हो जाएगा। W बराबर जो होता है वो V बट्टा T हो जाएगा। और विद्युत परिपथ की शक्ति जो P बराबर जो होता है वो क्या होता है? वो V स्क्वायर बट्टा R हो जाएगा। V स्क्वायर बट्टे R जो होता है वो विद्युत परिपथ की शक्ति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा ए मीटर का परिपथ जो होता है वो किस क्रम में जुड़ा हुआ रहता है? ए मीटर का ये श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है, ठीक है। ए मीटर श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। पता है जिन वस्तुओं को रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसको क्या कहते हैं? ऋण आवेश करते हैं, और इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो कौन होता है? धन आवेश हो जाएगा, ठीक है। आवेशों के लिए धनात्मक और ऋणात्मक मान जो है उसकी संज्ञा जो है वो किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा धनात्मक ऋणात्मक का जो आवेशों का नामकरण जो किया गया है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किए हैं। अगला क्वेश्चन बताइए विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट हो जाएगा, ठीक है। विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग जो है वो क्या किया जाता है? विभवांतर उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, ठीक है। विभवांतर को उत्पन्न करने के लिए जो है वो विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग किया जाता है। बताइए विद्युत धारा के प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को क्या कहते हैं? ये जूल का नियम कहा जाता है। अब जो है एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th का जो विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव दिया गया था उसको देखते हैं। बताइएगा विद्युत का चुंबकीय प्रभाव की खोज जो है सबसे पहले किसने के द्वारा किया गया है? अरस्टेड के द्वारा खोजा गया है, ठीक है। अरस्टेड ने ही खोजे थे। बताइए कौन सा उपकरण है जो परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है? ये गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग करके बनाया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए विद्युत स्विच जो होता है वो किस में लगाया जाता है? लाइव तार में लगाया जाता है, ठीक है। लाइव तार में जो है विद्युत स्विच को लगाया जाता है। और एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? अभी ना बोले वोल्ट मीटर अनंत होता है और आमीटर होता है इसका शून्य हो जाएगा। बताइए किसी विद्युत परिपथ को श्रेणी क्रम मतलब किस श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बताइए विद्युत परिपथ कनेक्शन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के हो जाएगा, ठीक है। 2 प्रकार के कनेक्शन होते हैं। बताइए ऐसा वायर जो घरों में बिजली संचारित करता है उसे किसकी कोटिंग होती है? ये पॉलीविनाइल क्लोराइड की कोटिंग होती है। पॉलीविनाइल यानी पीवीसी को उसमें कोटिंग किया जाता है, ठीक है। बताइए किसी परिपथ में विद्युत प्रवाहित होने वाला एक मार्ग जो होता है वो कौन सा मार्ग होता है? श्रेणी क्रम का मार्ग हो जाएगा। बताइए घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग जो होता है वो कैसा होता है? काला हो जाएगा। विद्युतमय तार का रंग कैसा होता है? लाल हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा अर्थिंग जो होता है वो हरा होता है। चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या होता है? चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा मात्रक जो होता है वो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो जाएगा। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो जाएगा। बताइएगा पृथ्वी का विभव जो होता है वो कितना होता है? 0 हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी का विभव जो होता है वो 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा जो होता है उसको क्या कहते हैं? वो फ्लेमिंग का नियम कहा जाता है। फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम कहा जाता है। बताइए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो है वो दिशा जो बताता है वो विद्युत चालक के बल की दिशा जो जब चालक के चुंबकीय क्षेत्र में होता है तब ये हाथ जो है ये नियम बताता है। बताइए विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ
के जड़ों का प्रयोग किया जाता है? नर्म लोहा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नर्म लोहा हो जाएगा। बताइए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठे और मध्यमा की उंगलियों के बीच का कोण जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? ये 90 डिग्री का होता है। ऐसे रहता है, 90 डिग्री का कोण बनाया जाता है। ठीक है, हाँ ऐसे ही होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। ये होता है वो बाम हाथ, दूसरा फ्लेमिंग का है। बताइए क्षार चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होता है वो दिशा जो है किसकी ओर इंगित करता है? दक्षिण और उत्तर ध्रुव की ओर करता है। ठीक है, दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव की ओर करता है। कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के समकोण पर होने के प्रेरित धारा जो होता है उसका मान कितना होता है? अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, अधिकतम मान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिक निकट होती है वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है? अधिक प्रबल हो जाएगा। ठीक है, अधिक ही होता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो क्या होता है? वो एक समान हो जाएगा। ठीक है, एक समान होता है। एक विद्युत धारावाही परिनालिकाओं जो होती है वो किसकी भांति में होता है? तो ये क्षार चुंबक का काम करता है। आगे क्वेश्चन बताइए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है एक दूसरे को हमेशा क्या करती है? कभी नहीं काटती है। ठीक है, कभी नहीं ये काटती है, समानांतर होती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन बताइएगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम का उपयोग करके किसी दिशा ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में किसी डैश में गतिमान चालक को प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। और फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में तर्जनी जो है वो किसकी दिशा को इंगित करता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, धारावाही पास जो होता है, लूप जो होता है, उसमें फेरों की संख्या बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र पूर्वक लटकने वाली क्षार चुंबक जो होता है वो किस दिशा की ओर ठहरता है? ये उत्तर दक्षिण दिशा की ओर होता है। ठीक है, उत्तर दक्षिण की दिशा की ओर ही ठहरता है। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले किसने यह विचार प्रस्तुत किया था कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर बल लगाना चाहिए? ये एम्पियर के द्वारा किया गया था। ठीक है, एम्पियर के द्वारा ये कहा गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा प्रेरित धारा की दिशा जो है वो किस नियम से दिया जाता है? फ्लेमिंग के दक्षिणाहस्त नियम के द्वारा दिया जाता है। फ्लेमिंग के दक्षिणाहस्त नियम के अनुसार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, डायनमो या विद्युत जनित्र जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? ये विद्युत चुंबकीय प्रेरक। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ये काम करता है। आगे क्वेश्चन, एसी जनित्र को डीसी जनित्र में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, रेक्टिफायर या विभक्त वलय उसे ही कहा था। रेक्टिफायर या विभक्त वलय हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए हमारे देश में विद्युतमय तार की उदासीन तार के बीच का जो विभवांतर होता है वो कितना वोल्ट का होता है? 220 वोल्टेज का होता है। ठीक है, 220 वोल्ट हो जाएगा। बताइए चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रा क्या होता है? वेबर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं की संख्या जो होता है उसको क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। और चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रा क्या होता है? वेबर हो जाएगा। और एक टेस्ला में कितना गॉस होता है? 10⁴ गॉस हो जाएगा। ठीक है, 10⁴ गॉस एक टेस्ला में होता है, या एक गॉस में जो टेस्ला होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला हो जाएगा। इसी को उल्टा करते हैं। मतलब उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर जो है लौह चुंबकीय पदार्थ जो है अनुचुंबक बन जाता है? क्यूरी ताप कहा जाता है। ठीक है, जो कि लोहा का क्यूरी ताप कितना होता है? लोहा का 770 होता है। और निकेल का क्यूरी ताप जो होता है वो 358 होता है। निकेल का 358 हो जाएगा। और लोहा का जो होता है क्यूरी ताप जो होता है वो 770 होता है। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाए, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? विद्युत प्रतिरोध ओम मीटर का उपयोग किया जाता है। ओम मीटर से मापा जाता है। बताइए चालकता का ऐसा मात्रा क्या होता है? चालकता, ये सीमेन हो जाएगा। चालकता का ऐसा मात्रा जो होता है वो सीमेन हो जाएगा। बताइए मधुमक्खियों के उदर में किस प्रकार का क्रिस्टल पाया जाता है? मैग्नेटाइट पाया जाता है। ठीक है, और हेमेटाइट जो है वो किसका अयस्क हो जाएगा? लोहा का हो जाएगा। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट जो हो जाएगा ये सभी जो हो जाएगा ये लोहा का ही अयस्क हो जाएगा। बताइए सुबह चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र से लगने वाले बल की दिशा जानने के लिए किसका उपयोग करते हैं? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रोटॉन का
किसी प्रोटॉन का कौन सा गुण होता है जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय जो है परिवर्तित हो जाता है? ये चाल और वेग हो जाएगा। बताइए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया है? फैराडे के द्वारा खोजा गया है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षण का उपयोग किया जाता है? ये नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। बताइए चुंबक के सजातीय ध्रुव के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण हो जाएगा। ठीक है, प्रतिकर्षण होता है, जो कि सजातीय में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय जो होता है उसमें आकर्षण होता है। आगे बताइए ट्रांसफार्मर का उपयोग जो है वो किस रूप में किया जाता है? ये प्रत्यावर्ती धारा के विभव को बढ़ाने या घटाने के लिए इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। और यह जो ट्रांसफार्मर जो काम करता है वो एसी के सिद्धांत पर ही काम करता है। और ट्रांसफार्मर की खोज कौन किए थे? माइकल फैराडे के द्वारा किया गया हुआ, माइकल फैराडे के द्वारा ही किया गया है। आगे क्वेश्चन बताइए ऑक्सीजन का जो भार होता है वो कितना होता है? चंदन जी, ऑक्सीजन का भार कितना होता है? 16 होता है सर, 16 हो जाएगा, 16 साल 16 हो जाएगा। और 16 गुना 32 जो होता है वो ऑक्सीजन का O2 जो होता है इसका आणविक द्रव्यमान जो होता है वो 16 गुना 32 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा स्विच जो लगाए जाते हैं वो कौन से तार में लगाया जाता है? गर्म तार में लगाया जाता है। ठीक है, गर्म तार में जो है वो स्विच को लगाया जाता है। आगे बताइए विद्युत फ्यूज जो है वो किस पर आधारित हो जाएगा? ये धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित हो जाएगा। ठीक है, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर जो है वो विद्युत फ्यूज आधारित होता है। विद्युत फ्यूज जो होता है वो किसका बना होता है मिश्रण? ये सीसा और टीन का रहता है, SN और PB रहता है, उसमें 63 और 37% पाया जाता है। बताइए विद्युत जनित्र का सिद्धांत जो है वो किस पर आधारित हो जाएगा? ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित हो जाएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? ये जनित्र कहा जाता है, विद्युत जनित्र कहा जाता है। थोड़ा लाइट का समस्या है जिसके कारण जो है आप लोग को थोड़ा कठिनाई हो रही होगी, लेकिन इस कठिनाई को दूर करने के लिए जो है यहाँ पर जो है थोड़ा लाइट ही देखिए और ज़्यादा देखने का जरूरी नहीं है। क्वेश्चन को सुनिए, उसी से सुनने से ही आपको याद होगा, फिगर देखने से कुछ होने वाला है नहीं, इसलिए ध्यान दीजिएगा इस पर। आगे क्वेश्चन बताइएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? ये दक्षिण हस्त का नियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त का नियम का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बताइएगा लघु पथन जो होता है, लघु पथन के समय जो है परिपथ में विद्युत धारा का मान जो होता है वो क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत अधिक जो है वो बढ़ जाता है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा 1 वाट घंटा जो है वो कितना जूल के बराबर होता है? 1 जूल के बराबर हो जाएगा। 1 जूल में 1 वाट घंटा जो है वो 1 जूल के बराबर होता है। 1 किलो वाट घंटा जो वो किसके बराबर होता है? 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर हो जाएगा। 3.6 और 1 वाट घंटा में भी मान होता है 3600 जूल हो जाएगा। ठीक है, 3600 जूल होता है। आगे बताइए ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र परिवर्तित करता है? माइक्रोफोन करता है। और विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में कौन बदलता है? लाउड स्पीकर बदलता है। और लाउड स्पीकर की खोज कौन किए थे? हॉर्न शॉर्ट के द्वारा खोजा गया। हॉर्न शॉर्ट के द्वारा खोजा गया, वही तो बोल रहे हैं, हॉर्न शॉर्ट है। अगला क्वेश्चन बताइए विद्युत बताइए ट्रांसफार्मर जो है वो किस में बदलता है? ये ट्रांसफार्मर जो है एसी को एसी में ही बदलता है, एसी को डीसी में नहीं बदलता है। एसी को मतलब निम्न को उच्च में बदलता है, उच्च को निम्न में बदलता है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन ध्यान सुनने के बाद दीजिएगा। बताइए चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रा क्या होता है? वेबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम में अंगूठा जो है वो किसको दर्शाता है? ये चालक के गति के दिशा को दर्शाता है। चालक के गति की दिशा को दर्शाता है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा बताइएगा इका सिलिकॉन जो है वो किसका माना जाता है? इका सिलिकॉन क्या होता है? ये जर्मेनियम हो जाए। इका सिलिकॉन के नाम से जो जाना जाता है वो जर्मेनियम को जाना जाता है। बताइए विद्युत अपघटन का नियम कौन दिए थे? माइकल फैराडे के द्वारा दिया गया। ठीक है, माइकल फैराडे ने ही दिए हैं। बताइए ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है वो कौन सा हो जाएगा? विद्युत सेल हो जाएगा। ठीक है, विद्युत बैटरी या विद्युत सेल उसे कहा जाता है। मतलब पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली जो वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वो फैराडे के सिद्धांत पर काम करता है। फैराडे के सिद्धांत पर ही काम करता है। बताइए मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई जो है अपने अक्ष के भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री कोण बनाती है? ये 18 डिग्री का कोण बनाया जाता है। अब जो है नेक्स्ट जो दिया गया था एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th का ऊर्जा का स्रोत दिया गया था, जो कि ऊर्जा का स्रोत लास्ट ही टॉपिक जो है ये दिया गया था द एग्जाम पोर्टल बुक से, जो कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस हो जाएगा। तो इसको अब
चलाते बताइएगा। तापीय विद्युत ऊर्जा में ऊर्जा का रूपांतरण जो होता है वो किस ऊर्जा को किस में होता है? उष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। ठीक है, तापीय विद्युत संयंत्र जो होता है वो उष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बताइए, बांध से सिंचित पानी जो रहता है वो उसमें कौन सा ऊर्जा रहता है? स्थिर ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है? P बराबर पोटेंशियल एनर्जी, PE बराबर जो होता है वो mgh हो जाएगा। ठीक है, mgh होता है, जहाँ पर g होता है गुरुत्व त्वरण हो जाएगा, m मास हो जाएगा, और s जो होता है वो हाइट यानी कि ऊंचाई हो जाएगा। बताइए, सरदार सरोवर बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? ये नर्मदा नदी पर बनाया गया। ठीक है, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना को बनाया गया है। बताइएगा, टिहरी बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? ये भागीरथी नदी पर बनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जैव मात्रा में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित जो होता है वह कौन सी गैस उससे निकलती है? ठीक है, मीथेन या जैव गैस निकलती है। और जैव गैस का मुख्य घटक कौन सा गैस होता है? मीथेन गैस ही होता है। बताइए, पवन जो होता है वो किसके उपयोग करके विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करता है? कौन सी ऊर्जा को उत्पन्न करता है? ये हवा यानी गतिज ऊर्जा करता है। और गतिज ऊर्जा वाला क्या होता है? हाफ mv² हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होता है जो कि ke बराबर जो होता है वो हाफ mv² हो जाएगा। बताइए, बॉक्स कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बॉक्स कुकर जो होता है उसमें जो बजने वाला जो कुकर होता है इसमें समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए, परवलय कुकर जो होता है इसमें कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं? परवलय कुकर जो होता है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। बॉक्स कुकर जो होता है उसमें समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, ज्वार भाटा जो है वो किसके कारण आता है? ये चंद्रमा का पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण आता है। चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण क्या आता है? ज्वार भाटा आता है। ठीक है, मंतोष जी आगे बताइए। OTEC विद्युत संयंत्र जो है वो कहाँ मतलब वो जो है किससे जुड़ा हुआ है? ये महासागरीय तापीय ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। महासागरीय तापीय ऊर्जा से जो है वो OTEC विद्युत संयंत्र जुड़ा हुआ है। और OTEC विद्युत संयंत्र को परिचालित करने के लिए महासागर के पृष्ठ जल का जो ताप होता है वो 2 किलोमीटर गहराई जल के ताप का अंतर जो होता है वो 20 डिग्री का अंतर होता है। इतना ही। चलिए, आज का जो है ये NCERT और SCERT बेस्ड जो था इसको समाप्त कर दिया गया है। अब जो है नेक्स्ट क्लास का नेक्स्ट जो दिया गया था होमवर्क के रूप में, जो कि स्पार्क पब्लिकेशन का जो बिहार के लिए स्पेशल जो है बिहार पुलिस का हो जाएगा, बिहार SSC हो जाएगा, BPSC शिक्षक भर्ती हो जाएगा। ये सभी के लिए जो स्पेशल रूप से जो CSBC जो एग्ज़ाम लेती है वो सारे जो लिया गया उसके लिए जो होमवर्क लिया गया था उसको अब करवाते हैं। बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो जुड़ा हुआ वो किससे जुड़ा हुआ है? ये राजमार्ग प्राधिकरण से जुड़ा हुआ। और NHAI जो है नेशनल NHAI जो है इसका गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? ये 1960 में किया गया। नेशनल हाईवे जो हुआ है ये 1960 में किया गया है। बताइए, कुलगर्दी जो है वो किस लिए प्रसिद्ध हो जाएगा? ये सोना की खान के लिए। कालगुरली और कुलगर्दी 1960 में ये। ठीक है, राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1960 में किया गया। और NHAI वही ना होता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बताइएगा, अशोक के प्रस्तर अभिलेख का प्रतीक जो है वो क्या हो जाएगा? ये प्रशासन से हो जाएगा, प्रशासन से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, बताइए, जोते हुए खेत का प्रमाण जो है सिंधु सभ्यता किस स्थान से मिला है? ये कालीबंगा से मिला है। और कालीबंगा कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान में कालीबंगा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, बताइए, गंडक परियोजना जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? ये गंडक नदी पर ही बनाया गया है। ठीक है, गंडक नदी पर ही बनाया गया है, जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश का संयुक्त रूप से ये परियोजना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो ये कहाँ स्थित है? ये कोलकाता में हो जाएगा। और सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्थान जो ये कहाँ स्थित है? ये पटियाला में। क्रीड़ा संस्थान जो हो जाएगा ये पटियाला, पंजाब के पटियाला में हो जाएगा। और यहाँ पर जो है सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो हो जाएगा ये कोलकाता में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भूमिपुत्र का शब्द की समस्या जो था वो किससे संबंधित था? ये क्षेत्रीय संबंधित हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रवाद से ही संबंधित हो जाएगा। बताइए, कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका किसे माना जाता है? ये लता मंगेशकर को जाना जाता है। इनको भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया है? ये 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न पुरस्कार के रूप में दिया गया है। और स्वर कोकिला के नाम से किसको जाना जाता है? लता मंगेशकर को ही जाना जाता है स्वर्ण कोकिला के रूप में। और भारत कोकिला के रूप में किसको जाना जाता है? ये सरोजिनी नायडू को जाना जाता है, जो कि भारत कोकिला के रूप में जाना जाता है। और स्वर कोकिला जो हो जाएगी वो लता मंगेशकर को जाना जाता है।
बताइएगा लाल बाल पाल में जो है, लाल का अर्थ क्या होता है? लाल लाजपत राय हो जाएगा। बाल का अर्थ जो होता है बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। और पाल का जो होता है वो बिपिन चंद्र पाल हो जाएंगे। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल हो जाएंगे। लाल बाल पाल ही है, तीनों वो है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकतर मुहर जो है वो कहाँ से मिला है? ये सेलखरी से मिला है, जो कि हरियाणा में पड़ता है। सेलखरी जो है मतलब सेलखरी मुहर जो निर्मित किया गया था ना, अधिकतर अच्छा बनाया, लेकिन सेलखरी जगह जो है ना वो हरियाणा में पाया जाता है, वो ध्यान में। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन जो हुआ था, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? आर ए माधोलकर। और इसका स्थापना कहाँ, मतलब इसका गठन कहाँ हुआ था? ये बांकीपुर बिहार में हुआ था, जो कि 1912 में हुआ था, जो कि बिहार के बांकीपुर में हुआ था। और 1922 का कहाँ में हुआ था? गया में हुआ था। ठीक है, गया में 1922 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? CR दास के द्वारा किया गया था। ठीक है, चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पटना युवक संघ की स्थापना जो वो कब हुआ था? 1927 में हुआ था। ठीक है, बटलर कमेटी कब रिपोर्ट सौंपा था? ये भी 1927 में ही बटलर कमेटी आई थी। ठीक है, मतलब मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? मजरूल हक के द्वारा किया गया। ठीक है, मदरलैंड को प्रकाशित जो किया गया वो मजरूल हक के द्वारा किया गया। मतलब प्रश्न काल के ठीक बाद के समय क्या कहते हैं? शून्य काल कहा था। और वर्तमान में शून्य काल का समय अवधि क्या है? 1 से 2 हो जाए, 1 घंटे का होता है, जो कि 1 बजे से लेकर के कितने बजे तक होता है? 2 बजे तक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या जो है, राज्यसभा और लोकसभा मिलाकर कितना होता है? 56 गो होता है, जो कि राज्यसभा से 16 जाते हैं और लोकसभा से जो जाते हैं वो 40 गो जाते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन बताइएगा, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से प्रारंभ किए थे? ये सारनाथ से किए थे। और सारनाथ कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, वाराणसी के पास में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। पता है किसने कहा था कि राज्य जो है व्यक्ति का पूर्वगामी होता है? ये अरस्तु के द्वारा कहा गया। अरस्तु ने ही कहा था कि राज्य जो होता है ये व्यक्ति का पूर्वगामिनी होता है। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा, एड्स रोग जो होता है वो किसके द्वारा फैलता है? वायरस के द्वारा फैलता है। ठीक है, हुक का नियम जो है वो किससे समझ हो जाएगा? प्रत्यास्था की सीमा से हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यास्था की सीमा से हो जाएगा। और हुक का नियम के अनुसार जो है क्रम निरूपण जो किया था, प्रतिबल बराबर जो होता है वो क्या होता है? विकृति के बराबर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिबल बराबर क्या होता है? विकृति होता है। और प्रतिबल का सूत्र क्या होता है? F बट्टा यानी कि ये होता है, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसी को दबाव भी कहा जाता है, बल बट्टा क्षेत्रफल जो होता है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, बता दिए क्वेश्चन हो जाएगा, बोट समान नियतांक का मान जो होता है उसका ऐसा मात्रक जो होता है वो कितना होता है? बोट्स मान नियतांक का मान जो होता है 1.38 × 10 जो होता है -23 जूल प्रति कूलम्ब होता है। जूल प्रति कूलम्ब केल्विन। ठीक है, जूल प्रति केल्विन। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ध्वनि का सबसे तेज संचरण जो होता है वो कहाँ में होता है? ये ठोस में हो जाएगा। ठीक है, सबसे तेज होता है ठोस में होता है। और निर्वात में ध्वनि चलती है या नहीं चलती है? नहीं चलती है। ठीक है, निर्वात में जो है ध्वनि का चाल जो नहीं होता है, प्रकाश का जो चाल होता है वो होता है। बताइए भार का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, यानी कि बल को ही भार एक तरह से कहा जाता है, और बल का मात्रक न्यूटन होता है। और भार का भी मात्रक जो हो जाएगा वो न्यूटन ही हो जाएगा। और भार जो है बदलता है या नहीं बदलता है? बदलता है, भार बदलते रहता है। लेकिन न्यूटन साहब जो है हमेशा जगह जगह पर जाने के बाद बदल जाते हैं, लेकिन द्रव्यमान जो होता है वो द्रव्यमान नहीं बदलता है। जैसे चंद्रमा पर जाने पर 1/6 हो जाता है ना, वो भार बदलता है। द्रव्यमान जो है सेम ही रहता है, जितना द्रव्यमान का यहाँ रहेगा उतना भी द्रव्यमान का चंद्रमा पर भी रहेगा, लेकिन भार जो होता है वो चेंज होता है, यानी कि 1/6 हो जाता है। बताइए सिंधु सभ्यता के किस स्थल से सूती वस्त्र का साक्ष्य मिला है? ये मोहनजोदारो। ठीक है, मोहनजोदड़ो से मिला है। आगे बताइएगा, डोबरेनियर ने काम जब करना शुरू किया था उस समय टोटल तत्व की संख्या कितना था? 56 हो जाएगा। ठीक है, डोबरेनियर के अनुसार 56 हो जाएगा। और 63 जो था वो किसके समय में था? ये मेंडलेव के समय हो जाएगा। आधुनिक ये आवर्त सारणी जो दिया गया था मेंडलेव के द्वारा, पुराना वाला जो दिया गया था, उन्हीं के समय जो हो जाएगा वो 63 तत्व की संख्या हो जाएगा। बताइए मुर्गियों के अंडे का अत्यधिक उत्पादन करना क्या कहलाता है? कौन सी क्रांति कहलाता है? रजत क्रांति। ठीक है, रजत क्रांति कहा जाता है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, आज जो है लिथियम का लाइट को जला करके उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि जो है लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो लिथियम यानी कि मोबाइल में जो बैटरी का जो लाइट रहता है, बैटरी का जो उपयोग किया जाता है वो लिथियम बैटरी का ही रहता है। तो उसी बैटरी से उपयोग करके लाइट का उत्सर्जन यहाँ पर अभी किया जा रहा है। आगे क्वेश्चन बताइएगा,
रॉकेट जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? ये रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सोनार जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड एंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड एंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और सोनार से कौन सी तरंग जो है वो कौन सी निकलती है? पराश्रव्य तरंग निकलती है। ठीक है, सोनार से पराश्रव्य तरंग निकलती है। आगे बताइए, भारत की विदेश नीति जो है वो किस पर आधारित हो जाएगा? ये गुट निरपेक्ष आंदोलन की नीति पर हो जाएगा। और गुट निरपेक्ष आंदोलन कब हुआ था? 1961 में हुआ था, पहली बार 1961 में हुआ था। और इसी को करने वाले व्यक्ति कौन थे? नेहरू नासिर टीटो। नेहरू नासिर टीटो के द्वारा ये किया गया था, जो कि 1961 में किया गया था। आगे क्वेश्चन बताइए, डियोगो गार्सिया जो है वो किस महासागर में हो जाएगा? ये हिंद महासागर में हो जाएगा। ठीक है, हिंद महासागर में ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई थी? ये नाटो को बनाया गया था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुआ था। 4 जनवरी था ना, अप्रैल था ना, 4 अप्रैल है, 4 अप्रैल 1949 को इसका स्थापना हुआ था। अभी वर्तमान में मार्क रूटो जो हो जाएंगे नाटो के अध्यक्ष हो जाएंगे। और अभी वर्तमान में 32वां देश कौन बना है नाटो का? स्वीडन बना है। ठीक है, स्वीडन जो हो जाएगा वो 32वां सदस्य बन चुका है। बताइए, मीराबाई का जन्म जो है वो कहाँ में हुआ था? कि राजस्थान के जोधपुर में हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इधर, मंतोष जी हल्ला नहीं कीजिए। मीराबाई का जन्म जो हुआ है वो कहाँ हुआ है? राजस्थान के किस जगह पे हुआ है? जोधपुर में हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, अंतः श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब जो है फेफड़े के दाब से क्या होता है? कम हो जाता है। फेफड़े के दाब से वायुमंडलीय दाब जो है वो कम होता है, तब जो है वो अंतः श्वसन होता है। बताइए, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता कि परख का निबंध का मूल भाव जो है वो क्या होता है? कविता का अर्थ को बताना हो जाएगा। कविता को अर्थ का बताना जो हो जाएगा ये परख का निबंध का मूल भाव हो जाएगा। बताइए, आलू जो है एक प्रकार क्या हो जाएगा? रूपांतरित तना हो जाएगा। टमाटर एक प्रकार क्या है? एक प्रकार फल हो जाएगा। ठीक है, सब्जी ने मार दीजिएगा, फल। भिंडी भी फल ही होता है। भिंडी और टमाटर दोनों जो होता है वो एक प्रकार का फल ही होता है, सब्जी नहीं मार दीजिएगा, ऑप्शन में दोनों रहेगा। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, किसने कहा था कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकांकिक, दरिद्र और अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था? ये हॉब्स के द्वारा कहा गया, हॉब्स के द्वारा ही कहा गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा, M.R. बर्ड और जेम्स थॉमसन ने भू राजस्व व्यवस्था को समर्पित जो किया था वो कौन सा व्यवस्था लाया था? अस्थायी बंदोबस्त लाया था। अस्थायी बंदोबस्त के द्वारा लाया गया था। मुझे भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है वो किस वर्ष लागू हुआ था? 1972 में आया। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो लागू किया गया वो कब किया गया है? 1972 में किया गया है। बताइए, अब श्वेत प्रकाश से किरण जो है कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, तो कौन सा प्रकाश जो है कांच के प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे अधिक विचलित होता है? बैगनी जो है सबसे अधिक विचलित होता है, और सबसे कम जो होता है वो लाल विचलित होता है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, 50 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना फ़ारेनहाइट होता है? 122 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, और 100 में जो होता है 212 फ़ारेनहाइट होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड 212 फ़ारेनहाइट होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जंतु जो है चिरडिम्बता को दर्शाता है? ये फाइनोसोमा होता है। फाइनोसोमा जो होता है वो चिरडिम्बता को दर्शाता है। और घोंघा क्या दर्शाता है? लिंग बदलने वाला होता है। एक लिंग को बदलने वाला जो होता है वो कौन होता है? वो घोंघा हो जाएगा। हो गया ना? पता नहीं, पुरुष से मेल, मेल से पुरुष हो जाता है। अब जो है लास्ट जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से, जो कि लाइट जो है पूरा क्लास में आज डिस्टर्ब किया है, तो लास्ट टॉपिक जो अब है बचा हुआ करंट अफेयर्स का दिया हुआ था, उसको देख लेते हैं। बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति को लागू करने का निर्देश दिया है? ये उत्तर प्रदेश को दिया गया। बताइए, 53वां टाइगर रिजर्व जो है भारत का कौन हो जाएगा? रानीपुर हो जाएगा। और रानीपुर जो है वो कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, और रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा, जो कि भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व है? ये 54वें क्रम का हो जाएगा। ठीक है, 54वां जो हो जाएगा वो मध्य प्रदेश में हो जाएगा, और 53वां जो हो जाएगा वो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। बताइए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभय हस्तम को कार्यक्रम को लॉन्च किया है? ये तेलंगाना के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तेलंगाना हो जाएगा। बताइए, सूचना अनुसार भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण जो किया गया वो कहाँ में किया गया है? ये गुजरात में किया गया, गुजरात हो जाएगा। बताइए, राष्ट्रपति ब्रिक्स में शामिल होने के लिए निमंत्रण को अस्वीकृत जो किया है 2023 में, किस देश को अस्वीकृत किया है? अर्जेंटीना को कर दिया है। ठीक है, अर्जेंटीना बाहर हो चुका है, जो कि 5 देश जो जुड़ा है उसमें जो है अर्जेंटीना बाहर हो चुका है।
बताइएगा आंकड़ों के अनुसार बनाए गए कुल आयुष्मान कार्डों का लगभग कितना प्रतिशत महिला के द्वारा बनाया गया? 49% महिला हो जाएगा, पुरुष का हो जाएगा 51% हो जाएगा। ठीक है, मतलब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादन जो बना है वो कौन देश बन चुका है? ये भारत बन चुका है। ठीक है, क्वेश्चन दीजिए। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए खाड़ी सहयोग परिषद ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है? ये दक्षिण कोरिया के साथ किया है। ठीक है, दक्षिण कोरिया हो जाएगा, जिसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? सियोल हो जाएगा। उत्तर कोरिया की राजधानी नवीन जी कहाँ हो जाएगा? प्योंगयांग, जो कि उत्तर कोरिया की राजधानी हो जाएगा। बताइए आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटा करके 50 वर्ष करने वाला राज्य कौन बना है? ये झारखंड बन चुका है। ठीक है, झारखंड हो जाएगा। बताइए किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पहल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ये पिंकी को बनाया है, जो कि मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का पिंकी को बनाया गया है। आगे बताइए राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण NALSA का कार्यकारी अध्यक्ष जो वो किसको बनाया गया है? ये संजीव खन्ना को किया गया है। संजीव खन्ना हो जाएंगे। बताइए DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस 2024 में मनाया है? 66वें क्रम का मनाया है। ठीक है, 66वां हो जाएगा। अगला क्वेश्चन MS स्वामीनाथन पुरस्कार से अभी वर्तमान में किसको सम्मानित किया गया है? DR कंबोज को सम्मानित किया गया है। क्या है दीजिए ना, अच्छा क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा 2024 में किसे ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता संभाली है? रूस के द्वारा किया गया है। ठीक है, रूस के द्वारा ही संभाला गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान कर दिया है? ये पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के साथ कर दिया है। ठीक है, बताइए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? ये जम्मू कश्मीर बन चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश जो है कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरा स्थान रखता है? भारत हो जाएगा। ठीक है, भारत ही रखता है। किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र को लॉन्च किया है? ये उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। बताइए केनरा बैंक ने अपना कहाँ में डेटा एनालिसिस सेंटर को खोला है? बेंगलुरु में खोला है। ठीक है, तो और 3D प्रिंटेड डाकघर जो वो कहाँ खुला है? ये भी बेंगलुरु में ही खुला है। और 3D प्रिंटिंग मंदिर जो बनाया गया है वो तेलंगाना में बनाया गया। मंदिर तेलंगाना, वो विश्व में UAE में है। बताइए किसे विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? रणधीर जायसवाल को किया गया है। आगे बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ा करके 300 रुपया कर दिया है? ये आंध्र प्रदेश के द्वारा कर दिया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा में 400 करोड़ रुपये का फास्ट रिएक्टर प्लांट का उदाहरण किया है? ये तमिलनाडु में किए हैं। ठीक है, आगे बताइएगा राम मंदिर के सम्मान में किस राज्य ने 22 जनवरी को शुष्क दिवस मनाने की घोषणा किया है? ये छत्तीसगढ़ के द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा किस देश ने हिम तेंदुओं को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? ये किर्गिस्तान के द्वारा किया गया। देश के रूप में जो घोषित किया गया है वो किर्गिस्तान के द्वारा किया गया है। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी क्लास कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक आप लोग अगर क्लास से जुड़े हुए हैं तो क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दिया करें। और लोग जो लोग नए जुड़ रहे हैं, नए लोग जुड़े हैं, पहली बार जो क्लास को देख रहे हैं वो क्लास को लाइक करके उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि जो है आपको क्लास जो है अपने मिलता रहेगा। तो हर दिन की भांति जो है क्वेश्चन देने का सिलसिला जो रहता है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन सुनिए। हर दिन की भांति जो है क्वेश्चन देने का सिलसिला जो रहता है, जो कि क्वेश्चन आज भी दिया जाएगा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और साइंस का क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा एफ्ला 20 का उत्पादन जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? यानी कि फंगस हो जाएगा, विषाणु, कवक, जीवाणु, ये सब जो होता है इसी में इसका जवाब देना है। जो कि एफ्ला 20 का उत्पादन जो होता है वो किसके द्वारा ये उत्पादन किया जाता है? इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम के साथ साथ जरूर भेजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।